गुड मॉर्निंग। हम लोग चैप्टर जो पढ़ रहे हैं वो है मनी एंड बैंकिंग में बैंकिंग। तो हम लोग इसमें कमर्शियल बैंक के बारे में और सेंट्रल बैंक के बारे में स्टडी किए। कमर्शियल बैंक का जो मेन फंक्शंस देखिए वो देखिए क्या, क्रेडिट क्रिएशन। कमर्शियल बैंक का मेन फंक्शंस जो होता है वो क्या होता है, क्रेडिट क्रिएशन। तो क्रेडिट क्रिएशन में हम लोग क्या सीखे, क्रेडिट क्रिएशन का मतलब जो वो बैंक यानी कमर्शियल बैंक जो है इस इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई है उसको कैसे मैक्सिमम यूज यानी मनी मल्टीप्लायर यानी कैसे वो मैक्सिमम यूज कर पाता है उसको, यानी कि एक ही रुपया को वो कैसे बार बार यूज करके क्रेडिट क्रिएशन करता है, कैसे बार बार यूज करता है। तो क्या देखिए हम लोग जो CRR जो होता है उसके लिए यानी 1/CRR इंटू टोटल डिपॉजिट प्राइमरी डिपॉजिट ये होता है। यानी कि जो पब्लिक जमा करता है पैसा कमर्शियल बैंक में उसको वो किसी दूसरे को लेंड करता है, लोन देता है, फिर उसी को फिर दूसरे को CRR करके दूसरे को देता है। दैट मीन्स वो एक ही पैसा को कैसे रोटेट करता है ना, एक ही पैसा को कैसे रोटेट करता है, ये होता है क्रेडिट क्रिएशन। और हम लोग जानते हैं जो ये RBI यानी सेंट्रल बैंक का मेन काम है हमारे इकोनॉमी में स्टेबिलिटी को लाना, हमारे इकोनॉमी की ग्रोथ करना। तो ये जो कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएट करता है उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, इसके ऊपर RBI अपना गाइडलाइन देता है। यानी कि RBI क्रेडिट कंट्रोल करता है। क्रेडिट कंट्रोल इन द सेंस ये जो एक ही रुपया को बार बार यूज करके नई सप्लाई को बढ़ाता है कमर्शियल बैंक, उस पर RBI कैसे कंट्रोल करता है ताकि मार्केट फेल नहीं हो जाए, इकोनॉमी मेरा गिर नहीं जाए, इन सब के लिए। तो RBI जो क्रेडिट कंट्रोल करता है इसका दो मेथड है, एक क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव। एक क्वालिटेटिव और दूसरा क्वांटिटेटिव। तो देखिए क्वांटिटेटिव जो है वो है ट्रेडिशनल मेथड, यानी कि इसमें क्रेडिट का कॉस्ट कैसे कम होगा इस बात पर ध्यान दिया जाता है, और अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इस बात पर ध्यान दिया जाता है। यानी कि क्वांटिटेटिव में दो बात को ध्यान रखा जाता है, एक कॉस्ट ऑफ क्रेडिट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। वहीं दूसरी तरफ इसका जो दूसरा मेथड है वो है क्वालिटेटिव मेथड। इस क्वालिटेटिव मेथड में दो बात का ध्यान दिया जाता है, एक यूज ऑफ क्रेडिट यानी कि उस क्रेडिट का यूज कहाँ करेंगे वो, और दूसरा डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट इस बात पर। तो ये जो मेथड है इसके बारे में हमको ध्यान देना है। ये जो है क्वांटिटेटिव, तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। तो क्वालिटेटिव में जैसे होता है आपको मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है इस बात को समझिए। हम लोग जो लोन लेते हैं बैंक से, तो बैंक हम लोग को क्या कहती है, सिक्योरिटी जमा करने के लिए। तो जितना हम लोग सिक्योरिटी जमा करते हैं उतने के बराबर तो वो लोन देता नहीं है। हम लोग सिक्योरिटी जमा करते हैं 1 करोड़, तो वो बैंक क्या कहता है कि इस 1 करोड़ के संपत्ति के मॉर्गेज करने पर आपको 80 लाख का लोन देंगे, यानी 20% वो रख लेता है। क्यों? फ्यूचर जानता है कि अगर फ्यूचर में ये पैसा नहीं दे पाया तो इसकी संपत्ति का क्या होगा, मेरा वैल्यू घट। जैसे हम आज बिल्डिंग अगर 1 करोड़ का रखते हैं तो आप लोग जानते हैं ना अकाउंटेंसी में क्या होता है, इस पर डिप्रिसिएशन लगे यानी वैल्यू उसका धीरे धीरे घटता जाएगा। और जैसे ही हम लोन लिए हैं तो इसका इंटरेस्ट रेट से तो ये अगर हम नहीं देंगे इंटरेस्ट तो ये लोन बढ़ता जाएगा। तो आज अगर वो 1 करोड़ के बराबर में 1 करोड़ हमको लोन ही दे दिया और कल अगर हम लोन नहीं चुका पाए तो बैंक तो लॉस में चला जाएगा। तो इसलिए बैंक क्या करता है, मार्जिन रख लेता है कुछ, यानी 1 करोड़ की जगह पर 80 लाख का ही लोन दिया, 70 लाख का ही लोन दिया। तो कल के डेट में यानी कि फ्यूचर में अगर हम उसका लोन नहीं चुका पाएंगे तो बैंक क्या करेगा, मेरा संपत्ति जो मॉर्गेज किया हुआ है उसको बेच लेगा, पैसा ले लेगा। ठीक है, ये होता है यानी मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब देखिए ये मार्जिन रिक्वायरमेंट क्रेडिट कंट्रोल को कैसे इफेक्ट, क्रेडिट क्रिएट को कैसे इफेक्ट करता है। अब समझिए बात को, हमारे इकोनॉमी से बैंक के पास सिक्योरिटीज कितने का गया, संपत्ति कितने का रोक लगा उस पर, 1 करोड़ पर, और मार्केट में पैसा आया कितना, 80 लाख, यानी 20 लाख रुपया तो रह गया ना। ठीक है, तो क्रेडिट कंट्रोल। अब बैंक यदि चाहता है जो और पैसा है मार्केट में तो वो 90 लाख देगा। तो देखिए मनी सप्लाई बढ़ गया, यानी कि अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट कम करता है तो इकोनॉमी में पैसा बढ़ेगा, मनी सप्लाई बढ़ेगा। अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट हाई करता है यानी कि कहता है जो नहीं हम 70% देंगे, 30% रखेंगे तो 70 लाख आएगा। अगर कहता हम 40% रखेंगे तो 60,000 मार्केट में आएगा पैसा। तो यही होता है क्रेडिट का कंट्रोल। अब ये कमर्शियल बैंक उस 60 लाख को यूज करेगा, है ना,
70 यानी कि अगर ये मार्जिन रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है तो मनी सप्लाई क्या होगा, कम, यानी क्रेडिट क्रिएशन लेस होगा। ठीक है, तो यही सब यूज किए जाते हैं। इसके बाद होता है क्रेडिट रेशनिंग। क्रेडिट रेशनिंग का मतलब होता है आरबीआई क्या करता है, स्पेकुलेटिव मनी क्रेडिट पर रोक लगाता है, यानी स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन्स पर क्या करता है, रोक लगाता है, मनी सप्लाई पर रोक लगाता है, जो कि कमर्शियल बैंक को मानना पड़ता है। इसके बाद होता है डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन यानी कि आरबीआई कमर्शियल बैंक को डायरेक्ट करती है। अगर कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक का जो कुछ भी गाइडलाइन है अगर उसके बियॉन्ड जाता है, अगर उसकी कहना नहीं मानता, उसके डायरेक्शन को फॉलो नहीं करता है, तो उसके ऊपर डायरेक्ट एक्शन लेता है, पेनल्टीज लगाता है ना। इसके बाद है मोरल सुएशन। मोरल सुएशन का मतलब होता है आरबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को कहता है, कुछ पावर देता है, जो आपको ये अथॉरिटी है जो आप किसी के लोन को रिफ्यूज कर सकते हैं या दे सकते हैं। दैट मीन्स कहता है जो मार्केट को समझिए, मार्केट कैसे है, अगर मार्केट इन्फ्लेशन में है तो पैसा मत ज़्यादा कीजिए, यानी मनी सप्लाई कम कीजिए। अगर डिफ्लेशन में है तो मनी सप्लाई ज़्यादा कीजिए, प्रायोरिटी दीजिए लोन देने का। तो ये सब होता है। इसके बाद होता है आपको क्वांटिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव में जैसे कि होता है आपको CRR, बहुत तरीके के रेशियो यूज किए जाते हैं। CRR कैश रिजर्व रेशियो। अब देखिए ये कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, यानी कि बैंक आरबीआई का मेन काम क्या है, इकोनॉमी स्टेबिलिटी लाना है। तो इकोनॉमी स्टेबिलिटी कब आएगा, जब ये कमर्शियल बैंक जो काम करता है सही तरीके से काम कर पाएगा तब। तो कमर्शियल बैंक में जो हम लोग पैसा जमा करते हैं, तो आप एक बात समझिए, ये एक व्यक्ति है उसने 1000 रुपया जमा किया, डिपॉजिट किया, तो बैंक डिपॉजिट लिया। अब बैंक का काम क्या है, ये डिपॉजिट किसी दूसरे व्यक्ति को लोन दे देना, तब तो उस पर इंटरेस्ट आएगा, अब बैंक चलेगा। तो बैंक अगर वो 1000 किसी दूसरे को दे दिया, तब इतना ही समय में मान लीजिए जो व्यक्ति जमा किया था, उसमें डिपॉजिट किया था, वो गया बैंक से पैसा लाने के लिए। अब बैंक के पास तो पैसा है नहीं, चूँकि तो लोन दे दिया है, तो अब इसका पैसा तो कहाँ से देगा। तो ये व्यक्ति क्या कहेगा, क्या हल्ला करेगा, जब बैंक डूब गया डूब गया। तो ये प्रॉब्लम है ना। इसी सब सिचुएशन से बचाने के लिए आरबीआई इसको बहुत तरीके का गाइडलाइन प्रोवाइड करता है और कहता है वेरियस टाइप्स ऑफ रिजर्व आप क्रिएट कीजिए, जिसमें एक होता है CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो, एक होता है SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, है ना। तो CRR में क्या कहता है, जो आपके पास टोटल जो डिपॉजिट होता है, उस टोटल डिपॉजिट का कुछ सर्टेन परसेंटेज कैश आप आरबीआई के पास रख दीजिए, है ना, आरबीआई के पास रख दीजिए, जिससे कि अगर आपको फ्यूचर में किसी भी तरीके का कंटिजेंट आएगा तो उस समय में आपको ये पैसा हम आपको मदद में देंगे। यानी कि ए सर्टेन परसेंटेज ऑफ द टोटल डिपॉजिट, है ना, इज केप्ट विथ आरबीआई इन द फॉर्म ऑफ कैश, इज नोन एज कैश रिजर्व रेशियो। इसके बाद होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। कहता है ये वो एक मिनिमम प्रोपोर्शन है जो टोटल डिपॉजिट का कुछ सर्टेन परसेंटेज बैंक को खुद लिक्विड फॉर्म में जमा करके रखना होता है। यानी कि ये क्या कहता है जी, इतना परसेंटेज आरबीआई एक परसेंटेज तय करती है, जो इतना परसेंटेज आपको इतना रुपया टोटल डिपॉजिट इतना रुपया आपको अपने पास रख लेना, उस पैसे का यूज आप लोन देने में या किसी और जगह पर नहीं कर सकते हैं जब तक कि मेरा परमिशन नहीं हो। जब हम परमिशन देंगे तभी उसका यूज कीजिएगा। तो ये भी कंट्रोल का तरीका है। अब देखिए अगर CRR बढ़ गया, अब CRR का रेट है अगर मान लीजिए 10%, अगर CRR का रेट है 10%, इसका मतलब अब समझिए क्या, तो अगर टोटल डिपॉजिट बैंक में हुआ 1000 रुपया, तो 1000 का 10% यानी 100 रुपया तो कमर्शियल बैंक को क्या करना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा आरबीआई के पास। तो 900 रुपया ना रहा इसके पास, कमर्शियल बैंक के पास, तो 900 रुपया ही दूसरे को ये लोन देगा। इसी तरीके से अगर ये SLR अगर मान लीजिए 10% है, तो 10% यानी कि 100 रुपया इसको फिर अपने पास रखना पड़ेगा, तो मार्केट में कितना जाएगा, 800 रुपया। आप समझिए यही दो रेशियो से, एक CRR एक SLR। अगर CRR 10% और SLR 10% है और बैंक में अगर 1000 रुपया जमा होता है तो कमर्शियल बैंक क्या करेगा, 100 रुपया आरबीआई के पास रखेगा और 100 रुपया अपने पास रखेगा और मार्केट में कितना देगा, 800 रुपया। यानी कि मार्केट से पैसा गया कितना बैंक में, 1000, और मार्केट में आया कितना बैंक से, 800 रुपया। तो मनी सप्लाई कम हो गया कि नहीं हो गया। तो ये आरबीआई तय करती है। जब इन्फ्लेशन है तो CRR को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। CRR जैसे ही बढ़ेगा तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर जब डिफ्लेशन है तो CRR घटा देंगे। जैसे ही CRR घटाए, जैसे कि मान लीजिए CRR कर दिया 5%, SLR कर दिया 5%, तो अब देखिए 1000 रुपया जमा होगा तो आरबीआई के पास जमा होगा 50 रुपया और कमर्शियल बैंक अपने पास कैश जमा करेगा 50 रुपया।
तो मार्केट में कितना जाएगा 900 रुपया। यानी कि ये रेट घटाने बढ़ाने से मनी सप्लाई पर फर्क पड़ता है, यानी क्रेडिट क्रिएशन पर फर्क पड़ता है। यानी कि अगर CRR और SLR इंक्रीज करता है तो लेस क्रेडिट होगा और डिक्रीज करता है तो मोर क्रेडिट होगा, है ना। इसी तरीके से है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन में यानी कि कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक क्या करती है, अपना सिक्योरिटीज खुद पब्लिक के हाथ से सेल करती है। तो जैसे पब्लिक के हाथ में सेल कर, जिसको हम लोग डिसइन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, नहीं कहती है IOC का इतना शेयर, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का इतना परसेंटेज शेयर बेच लेगा। जैसे ही शेयर ये बिकेगा उसका, तो पब्लिक के हाथ में आएगा, तो पब्लिक पैसा देगा ना, तो पब्लिक के हाथ से पैसा क्या होगा, निकलेगा। ये सब कंट्रोल, यानी मनी जब मार्केट में बहुत ज़्यादा हो जाता है तो गवर्नमेंट को कंट्रोल करने का तरीका, इसलिए इसको क्रेडिट कंट्रोल कहते हैं। ठीक है, ये होता है। इसके बाद होता है रेपो रेट। रेपो रेट का मतलब होता है जो कमर्शियल बैंक जो RBI से एक शॉर्ट टाइम के लिए कुछ पैसा उधार लेता है, तो उस पर जो वो रेट लगाता है वो कहलाता है रेपो रेट। अब देखिए, रेपो रेट यानी कि RBI जो रेट लगाया कमर्शियल बैंक को, अब अगर RBI 10% का रेट लगाता है तो कमर्शियल बैंक पैसा लेता है क्यों, है ना। कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से पैसा क्यों लेता है, पब्लिक को लोन देने के लिए। अब अगर वो खुद 10% पर लेगा RBI से, तो पब्लिक को कितना पर देगा, उससे ज़्यादा पर देगा। अगर वो 5% पर लेता है तो उससे ज़्यादा पर देगा। यानी कि अगर जितना कम रहेगा रेपो रेट, उतना ही मार्केट का इंटरेस्ट रेट क्या होगा, कम होगा। अगर रेपो रेट ज़्यादा होगा तो मार्केट का इंटरेस्ट रेट ये भी क्या करेगा, ज़्यादा होगा। तो अगर RBI रेपो रेट ज़्यादा करती है तो मार्केट का लोन क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। लोन का इंटरेस्ट जैसे ही महंगा होगा तो व्यक्ति लोन लेना कम चाहेगा, कम लेगा लोन, यानी कि मनी सप्लाई कम होगा, मनी का डिमांड कम होगा तो मनी सप्लाई कम होगा, यानी कि लेस क्रेडिट क्रिएशन होगा। जस्ट इसका उल्टा रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, जो कमर्शियल बैंक जो लोन देता है RBI को, या RBI को जो चार्ज करता है रेट शॉर्ट पीरियड के लिए, वो कहलाता है आपको रिवर्स रेपो रेट, है ना। तो अब अगर ये रिवर्स रेपो रेट, यानी कि अगर RBI ही ज़्यादा रेट देगा तो वो पब्लिक को लोन क्यों देगा। RBI अगर मान लीजिए जैसे मार्केट में जो कमर्शियल बैंक लोन देती है तो उसका रेट है 12% और RBI कहता है हमको दो, हम देंगे 14%, तो कमर्शियल बैंक किसको पैसा देगा, RBI को, तो पब्लिक में पैसा कम आएगा। तो ये भी बात है, यानी कि इन सब तरीके से क्रेडिट कंट्रोल किए जाते हैं। तो ये क्रेडिट कंट्रोल, यानी क्रेडिट कंट्रोल इज एन इम्पॉर्टेंट टूल्स यूज्ड बाय RBI, a major weapon of the monetary policy used to control the demand and supply of money यानी liquidity in the economy, है ना। यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी जो RBI देती है उसमें ये एक मेजर वीपन यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट वे है जो वो लिक्विडिटी को इकोनॉमी में उसके डिमांड और सप्लाई पर ये कंट्रोल करता है। RBI कंट्रोल ओवर द क्रेडिट दैट द कमर्शियल बैंक ग्रांट्स, यानी कमर्शियल बैंक जो क्रेडिट क्रिएट करता है उसको ये RBI क्या करती है, कंट्रोल करती है RBI। ठीक, कहता है सच ए मेथड यूज्ड बाय RBI टू ब्रिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट विथ स्टेबिलिटी, यानी कि इसका तो मेन काम है इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, स्टेबिलिटी के साथ, economic development with stability. It means that bank will not only control inflationary trends in the economy but also boost economic growth, which would ultimately lead to increase in real national income stability. तो मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, तो दो मेथड है क्रेडिट कंट्रोल का, एक क्वालिटेटिव मेथड, एक क्वांटिटेटिव मेथड। क्वालिटेटिव मेथड में जो है वो सेलेक्टिव मेथड से, ये एक सेलेक्टिव मेथड से, इसका मेन इसमें जो होता है वो उसके यूज और डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट दो पर ध्यान दिया जाता है। क्वालिटेटिव जो है वो दो के लिए मेनली होता है, एक यूज ऑफ क्रेडिट, दूसरा डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट। यानी क्वालिटेटिव मेथड्स आर सेलेक्टिव मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस टू द यूज एंड डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट। वहीं पर क्वांटिटेटिव मेथड जो है ये एक ट्रेडिशनल मेथड है, इसमें जो है आपको कॉस्ट और अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन पर ध्यान दिया जाता है। यानी कि क्रेडिट का कॉस्ट क्या होगा और वो उसका अवेलेबिलिटी कैसा होगा, इस पर ध्यान दिया जाता है। ठीक, तो हम लोग देखते हैं क्वालिटेटिव मेथड। क्वालिटेटिव मेथड में बहुत सारे टूल्स यूज किए जाते हैं, जैसे है मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ लोन, क्रेडिट रेशनिंग, डायरेक्ट एक्शन, मोरल सुएशन।
है ना। अब देखिए बारी बारी से, तो एक है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब जो हम लोग जो बैंक में सिक्योरिटी जमा करते हैं और बैंक जो उस पर लोन देता है, इन दोनों का जो डिफरेंस हुआ वो हो गया मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब देखिए क्या होगा, अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ गया तो इसका मतलब क्या, फ्लो ऑफ क्रेडिट कम होगा। जैसे कि मार्जिन रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा तो पैसा मार्केट में कम आएगा, और अगर कम है तो मार्केट में पैसा ज़्यादा आएगा, तो क्रेडिट कंट्रोल हुआ। क्रेडिट रेशनिंग, क्रेडिट रेशनिंग में क्या होता है, आरबीआई जो है जनरली स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज पर क्या करती है, कंट्रोल करती है, रोक लगाती है। और सेंट्रल बैंक जो है यानी कि फिक्स करता है डिफरेंट सेक्टर के लिए। जब मॉनेटरी पॉलिसी निकालती है सेंट्रल बैंक तो डिफरेंट सेक्टर के लिए वो कोटा फिक्स कर देता है, जो इस सेक्टर में इतना पैसे का क्रेडिट का यूज किया जाएगा, और सेंट्रल कमर्शियल बैंक इसके बियॉन्ड नहीं जा सकता है। तो ये होता है क्रेडिट रेशनिंग। फिर डायरेक्ट एक्शन, डायरेक्ट एक्शन का मतलब होता है जो अगर कमर्शियल बैंक कुछ अगर इसके सेंट्रल बैंक के डायरेक्शन का अगर रिफ्यूज करता है, डिसऑबे करता है, तो उस समय में सेंट्रल बैंक डायरेक्ट एक्शन लेता है। उसके पास पावर होता है, वो उसके ऊपर लोन लगा सकता है, सॉरी पेनल्टीज लगा सकता है, रिस्ट्रिक्शन करता है। यानी कि द सेंट्रल बैंक हैज अथॉरिटी टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट एनी ऑफ द कमर्शियल बैंक दैट रिफ्यूजेज टू ओबे द डायरेक्शन गिवन बाय RBI. There can be restriction on advancing of loans imposed by RBI. फिर मोरल सुएसन, यानी कि ये क्या है, एक तरीके से मोरल प्रेशर है। ये जो इसको कर सकते हैं हम लोग मोरल प्रेशर, दैट मीन्स वो इस तरीके से कमर्शियल बैंक को कहता है जो आप खुद अपनी बुद्धि विवेक का भी यूज कीजिए, जो मार्केट का सिचुएशन क्या है उसके अनुसार से लोन दीजिए। अगर इन्फ्लेशन है तो कम कीजिए, लोन पर रोक लगाइए, और डिफ्लेशन है तो ज़्यादा लोन दीजिए, लिबरल होइए उस समय में। ये कहलाता है मोरल सुएसन। इसके बाद क्वांटिटेटिव मेथड, तो क्वांटिटेटिव मेथड में क्या सब होते हैं, जैसे कि बैंक रेट, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो ये सब क्या है, क्वांटिटेटिव मेथड्स के टूल्स हैं, है ना। तो सबसे पहले बैंक रेट। बैंक रेट का मतलब क्या होता है, वो रेट जिस रेट से सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देता है, जिस रेट से कमर्शियल बैंक को लोन देता है। अब देखिए क्या होता है, अगर आरबीआई बैंक रेट बढ़ा दिया, इसका मतलब क्या हो गया, जो जैसे आरबीआई बैंक रेट बढ़ाएगा तो कमर्शियल बैंक को लोन क्या होगा, महंगा होगा। कमर्शियल बैंक को लोन क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। अब अगर इसको महंगा होगा तो ये मार्केट में इंटरेस्ट रेट क्या कर देगा, बढ़ा देगा। जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा ये, तो पब्लिक को क्या हो जाएगा, ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो पब्लिक क्या करेगा, लोन का डिमांड कम करेगा, उतना लोन नहीं लेगा, तो दैट मीन्स लेस क्रेडिट होगा। जस्ट इसका अपोजिट, अगर बैंक रेट घटता है, अगर बैंक रेट घटता है तो कमर्शियल बैंक को लोन क्या होगा, सस्ता होगा। सस्ता होगा तो ये कम रेट पर इंटरेस्ट देगा। जैसे ही व्यक्ति को कम रेट पर इंटरेस्ट मिलेगा तो व्यक्ति जो है सो लोन का ज़्यादा डिमांड करेगा, तो मार्केट में पैसा ज़्यादा आएगा। तो ये है बैंक रेट, क्रेडिट कंट्रोल करने का। फिर कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो यानी कि ये क्या होता है, इट रिफर्स टू द रेशियो ऑफ दैट टोटल बैंक डिपॉजिट टू बी केप्ट विथ सेंट्रल बैंक बाय द कमर्शियल बैंक। यानी कि टोटल डिपॉजिट का कोई सर्टेन परसेंटेज जो कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ता है। अब देख लीजिए, अगर CRR बढ़ता है इसका मतलब क्या, बैंक को ज़्यादा से ज़्यादा कैश रिजर्व करना पड़ेगा। ज़्यादा कैश रिजर्व हो गया दैट मीन्स बैंक ज़्यादा लोन नहीं दे पाएगा, ज़्यादा लोन नहीं देगा, यानी लेस क्रेडिट। जस्ट इसका उल्टा, अगर CRR डिक्रीज करता है दैट मीन्स वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लोन देगा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लोन देगा, यानी कि इंक्रीजिंग होगा लेंडिंग लोन में, तो मोर क्रेडिट हो जाएगा। सेम एज स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये क्या होता है, जो इसका एक सर्टेन परसेंटेज बैंक को, कमर्शियल बैंक को खुद के पास लिक्विड फॉर्म में रखना होता है। CRR में होता है जो सेंट्रल बैंक के पास जमा करना होता है कुछ सर्टेन परसेंटेज उसके टोटल डिपॉजिट का। इसमें क्या होता है, टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंट उसको अपने पास रिजर्व करके रखना होता है। सेम सिचुएशन, अगर SLR बढ़ गया तो बैंक को ज़्यादा पैसा रिजर्व करना पड़ेगा, यानी कि कम लोन जाएगा, लोन कम जाएगा तो लेस क्रेडिट होगा क्रिएट। इसके बाद ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है, जो ये यानी इट रेफर्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स इन द ओपन मार्केट बाय द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक खुद जो है सो इसमें दैट मीन्स ओपन मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदती है और बेचती है। अब जैसे ही, अब समझिए बात, सेंट्रल बैंक जैसे ही कुछ सिक्योरिटीज अगर कमर्शियल बैंक को बेचा तो दैट मीन्स कमर्शियल बैंक से पैसा कहाँ गया, सेंट्रल बैंक के पास। अब पैसा उधर गया, यानी कि कमर्शियल बैंक का पैसा चला गया सेंट्रल बैंक के पास। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हुआ जो ये कमर्शियल बैंक को कहता है आप लोन कम दीजिए पब्लिक में,
क्योंकि पैसा तो उसके पास सर्टेन है, मनी फ्लो तो क्या है, सर्टेन है। अब वो पैसा का कुछ पार्ट चला गया सेंट्रल बैंक के पास, तो कमर्शियल बैंक तो पब्लिक में कम देगा, यानी कि लेस क्रेडिट। जस्ट उसका उल्टा, अगर कमर्शियल सेंट्रल बैंक अगर सिक्योरिटीज बेचती है तो बेचती है, सॉरी खरीदती है, इसका मतलब पैसा इसको आएगा, अब इसको आएगा तो ये ज़्यादा पैसा इधर देगा, दैट मीन्स लोन देगा तो मोर क्रेडिट होगा। फिर रेपो रेट, रेपो रेट का मतलब जो जिस रेट से जब कमर्शियल बैंक बोरो करता है सेंट्रल बैंक से, तो सेंट्रल बैंक जो इसके ऊपर रेट लगाता है वो कहलाता है रेपो रेट। अब अगर रेपो रेट डिक्रीज है, यानी कि डिक्रीज इन मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि मार्केट रेट भी कम होगा, स्वाभाविक बात है, जो रेट से आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देती है वो कहलाता है रेपो रेट, है ना। तो कहता है जो अगर वो कमर्शियल बैंक को कम इंटरेस्ट पड़ेगा तो इसको ये कम इंटरेस्ट चार्ज करेगा, यानी कि रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ क्रेडिट होगा, यानी कि मार्केट में लोन का डिमांड बढ़ेगा, यानी मनी सप्लाई बढ़ेगा। तो ये रेपो रेट। इसके बाद रिवर्स रेपो रेट। ये रिवर्स रेपो रेट का मतलब जिस रेट से कमर्शियल बैंक आरबीआई को शॉर्ट पीरियड के लिए लोन देती है, यानी इट रेफर्स टू द रेट एट विच सेंट्रल बैंक बोरोज मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक फॉर शॉर्ट टाइम बाय सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, या फिर इट रेफर्स द रेट दैट आरबीआई ऑफर्स टू बैंक व्हेन दे डिपॉजिट द सरप्लस कैश विद द आरबीआई फॉर शॉर्टर पीरियड, यानी कि आरबीआई इसको ऑफर करती है जो कमर्शियल बैंक, अगर आपके पास सरप्लस कैश है जिसका आप यूज नहीं कर पाते हैं, नहीं दे पाते हैं, लेंडिंग नहीं कर पाए हैं, तो वो आप मेरे पास जमा कर दीजिए, इस पर हम आपको रेट देंगे, तो कमर्शियल बैंक देता है। अब अगर वही ज़्यादा रहेगा, यानी कि रेपो रेट ज़्यादा रहेगा, है ना, रिवर्स रेपो रेट ज़्यादा रहेगा, तो कमर्शियल बैंक क्यों पब्लिक को लोन देगा, वो कमर्शियल यानी कि उसी में जमा करेगा। अब अगर उसमें जमा करेगा तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब है क्रेडिट कंट्रोल का तरीका। आज के लिए थैंक यू। अब नेक्स्ट इसको में अगर प्रॉब्लम है तो बताइएगा, इसको और क्लियर करेंगे।